पिछले वीडियो में हमने आपको अल्कोहल, फिनॉल और ईथर के अभ्यास से कई प्रश्न कराए थे। आज भी वही प्रक्रिया चालू करते हैं। आज का जो प्रश्न है बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें प्रश्न ये है पहला कि C5H12O आणविक सूत्र वाले एल्कोहलों के सभी समावयवियों की संरचना लिखिए एवं उनके IUPAC नाम दीजिए। जबकि दूसरा जो प्रश्न है वो है फर्स्ट के इस प्रश्न के जितने भी कंपाउंड बनते हैं उन एल्कोहलों को आप डिग्री के आधार पे प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक में डिवाइड करिए। तो सबसे पहले प्रश्न का मतलब जो है यह है कि जो फार्मूला दिया गया है उसकी जितनी भी समावयवी संरचना बन सके वो भी एल्कोहल से संबंधित यौगिक की, और इसके अलावा जो भी एल्कोहली यौगिक की समावयवी संरचना बनती है उनको तो लिखना ही है, साथ में उनका IUPAC नाम भी हमको बताना है। तो हम शुरुआत करते हैं कि इनकी कितनी समावयवी संरचना बन सकती है। तो सबसे पहला हम देखते हैं कि यदि हम इस फार्मूले का C5H12O का बनाते हैं तो पहला हमारा जो नॉर्मल बनता है 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5 और 5 हो गए। तो यहाँ पर एल्कोहली हमारा जो कंपाउंड बना है, चूँकि हाइड्रॉक्सिल ग्रुप इस कार्बन से लगा है तो नंबरिंग यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5। तो चूँकि 5 कार्बन है तो जो जनक हाइड्रोकार्बन में 5 कार्बन बनेगा तो उसका एल्केन का नाम जो होगा वो होगा पेंटेन। और पेंटेन में चूँकि पहले कार्बन पे OH जुड़ा हुआ है तो पेंटेन 1 आल। तो पहला हमारा जो बनेगा वो पेंटेन 1 आल बनेगा। इस प्रकार से पहला समावयवी कंपाउंड हो गया। टोटल 5 कार्बन है और हाइड्रोजन की संख्या जो है इसमें 3 2 5 2 7 2 9 2 11 और 1 12 भी है और 1 ऑक्सीजन है। तो इस तरह से हमारा पहला बन गया। दूसरा हम देखते हैं कि हमारा क्या बनता है। CH3 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5 कार्बन हो गए। अब इसमें देखिए पहले वाले की अपेक्षा दूसरी संरचना डिफरेंट है। तो इसमें चूँकि OH ग्रुप पिछली बार आपको वीडियो में बताया गया था कि मुख्य क्रियात्मक समूह जिधर सबसे नज़दीक होता है नंबरिंग उधर से ही शुरू करते हैं। तो यहाँ पे पहले पोजीशन पे ये है, दूसरा, तीसरा और चौथा। चूँकि आपको बताया गया है कि मुख्य क्रियात्मक समूह जो होता है वो हाइड्रोजनक या जो जनक हाइड्रोकार्बन होता है उसके साथ ही अंतिम में जोड़ा जाता है। तो यहाँ प्रतिस्थापी के रूप में हमारा मेथिल ग्रुप है, ये तीसरे कार्बन पे है तो इसका नामकरण हो जाएगा 3 मेथिल। और चूँकि जनक हाइड्रोकार्बन में लंबी श्रृंखला में 4 कार्बन है तो इसका हो जाएगा ब्यूटेन। और पहले कार्बन पे OH ग्रुप है तो ब्यूटेन 1 आल दूसरा हमारा बन गया। तीसरा हम देखते हैं, तीसरा आपको दिखाते हैं कि 5 कार्बन है, CH3 बॉन्ड CH2, जस्ट डिफरेंट बनना चाहिए सभी संरचना। CH3 प्रतिस्थापी के रूप में CH2 तो 1 2 3 4 और 5 कार्बन हो गया और OH। यहाँ पे नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4। तो हमारा दूसरे कार्बन पे मेथिल ग्रुप है तो दूसरे के अपेक्षा देखिए डिफरेंट बना है तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा 2 मेथिल। चूँकि 4 कार्बन है जनक हाइड्रोकार्बन में तो इसका हो जाएगा ब्यूटेन। और पहले कार्बन पे आल ग्रुप है तो 1 आल। 3 हमारा समय। चौथा हम देखते हैं CH3 बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH3 1 2 3 4 कार्बन हो गया CH2 OH। क्योंकि मुख्य क्रियात्मक समूह ये है तो 1 2 और 3। जनक हाइड्रोकार्बन में हम चाहे इधर से नंबरिंग करें, मुख्यतः यहीं से होगा चूँकि हाइड्रॉक्सिल ग्रुप जुड़ा है। तो 3 कार्बन हमें मिले हैं जनक हाइड्रोकार्बन के रूप में।
तो इसका नामकरण हम अंतिम में करेंगे OH के साथ। तो यहाँ पे दूसरे कार्बन पे देखिए 2 प्रतिस्थापी मेथिल के समूह जुड़े हैं। तो यहाँ पे चूँकि 2 बार आए हैं तो 2, चूँकि 2 बार आने की वजह से इनको हम डाई शब्द देंगे मेथिल के पहले, तो डाई मेथिल। और चूँकि 3 हाइड्रोकार्बन हैं जनक हाइड्रोकार्बन में, तो प्रोपेन और 1 कार्बन पे आल है पहले कार्बन पे, तो प्रोपेन 1 आल। इस तरह से हमारा चौथा बन गया, वो भी डिफरेंट है। पाँचवा हम देखते हैं, पाँचवा जो हमारा है CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH OH बॉन्ड CH3 जस्ट सभी से डिफरेंट है। नंबरिंग करते हैं, चूँकि इधर से करेंगे तो दूसरे कार्बन पे OH आएगा, इधर से करेंगे तो हमारा चौथे पे आएगा, तो नज़दीक इधर से मिलेगा हमको 2, 3, 4, 5। चूँकि जनक हाइड्रोकार्बन में स्ट्रेट लाइन में 5 कार्बन है, इसलिए हमारा इसका हो जाएगा पेंटेन। और चूँकि दूसरे कार्बन पे OH समूह जुड़ा है तो हाइफन पेंटेन 2 आल। इस तरह से हम छठवां देखते हैं, CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड OH बॉन्ड CH3। अब हम देखेंगे कि पहले मुख्य क्रियात्मक समूह को देखेंगे किधर से नज़दीक है। इधर से देखते हैं तो तीसरे कार्बन पे आता है, अगर इधर से देखते हैं तो दूसरे पे आता है। तो नंबरिंग हम कहाँ से करते हैं, दाएं साइड से 1, 2, 3, 4। जनक में हमको 4 हाइड्रोकार्बन मिलते हैं, लेकिन एक हमें प्रतिस्थापी मिलता है इस यौगिक में और मुख्य क्रियात्मक समूह मिलता है। तो तीसरे पे हमारा जो है मेथिल ग्रुप जुड़ा है, तो इसका नामकरण हो जाएगा 3 मेथिल। जनक में हमको 4 हाइड्रोकार्बन मिले हैं, तो हो जाएगा ब्यूटेन। और 2 पे आल जुड़ा है दूसरे कार्बन पे, तो हाइफन 2 आल, तो इसका नामकरण हो जाएगा 3 मेथिल ब्यूटेन 2 आल। अब हम सतवां देखते हैं। सतवां हमारा जो है CH3 बॉन्ड C बॉन्ड OH बॉन्ड CH3 1, 2, 3 कार्बन CH2 बॉन्ड CH3। तो चूँकि इधर से नज़दीक हमारा है OH ग्रुप, तो नंबरिंग हम इधर से करेंगे 1, 2, 3, 4। और दूसरे कार्बन पे मेथिल ग्रुप जुड़ा है, इसलिए इसका नामकरण। और स्ट्रेट चेन में लंबी श्रृंखला में हमें 4 कार्बन मिले हैं, तो यहाँ पे हमारा कंपाउंड जो बनेगा वो बनेगा 2 मेथिल। और चूँकि 4 कार्बन लंबी श्रृंखला में है तो ब्यूटेन, और दूसरे कार्बन पे आल ग्रुप है तो 2 आल, इसका नामकरण हो जाएगा 2 मेथिल ब्यूटेन 2 आल। अब हमारा जो नेक्स्ट बन रहा है 8वां, वो हम देखते हैं इसके बारे में। CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH बॉन्ड OH बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3। इस तरह से हमारा जो लास्ट बन रहा है, चूँकि हम दोनों ओर से, चाहे लेफ़्ट साइड से देखें चाहे राइट साइड से, तीसरे कार्बन पे ही हमारा OH ग्रुप आ रहा है, तो हम चाहे इधर से करें 1, 2, 3, 4 एंड 5। तीसरे कार्बन पे OH आ रहा है, तो हमें जनक के रूप में सीधे स्ट्रेट चेन में 5 कार्बन मिल रहे हैं, तो ये जाएगा पेंटेन। और तीसरे कार्बन पे OH ग्रुप आ रहा है तो 3 आल। इस प्रकार से इसके 8 समावयवी हमको प्राप्त हो रहे हैं। अब हम दूसरे प्रश्न पे आते हैं, इनको हम डिग्री देते हैं। तो डिग्री पे देखते हैं ध्यान से कि हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जो भी मुख्य क्रियात्मक समूह जिस कार्बन से जुड़े उसमें आप हाइड्रोजन की संख्या को इंडिकेट करिए। तो इस कार्बन में 2 हाइड्रोजन है, मैंने बताया था कि यदि 2 हाइड्रोजन है जिस कार्बन के साथ मुख्य क्रियात्मक समूह जुड़ा है तो उसको 1 डिग्री देंगे। अगर 1 हाइड्रोजन है तो 2 डिग्री, अगर एक भी हाइड्रोजन नहीं है तो उसको हम 3 डिग्री देंगे। तो ये हमारा 1 डिग्री अल्कोहल है। दूसरा बी वाला हम देखते हैं, इसमें भी 2 हाइड्रोजन है, तो ये भी हमारा 1 डिग्री हो जाएगा। सी वाला देखते हैं, इसमें भी 2 हाइड्रोजन है OH के साथ वाले कार्बन में, 1 डिग्री। डी वाले में देखते हैं, इसके साथ भी OH जो जुड़ा है वो भी 1 डिग्री होगा। मेन मुख्य क्रियात्मक समूह को ध्यान देना है। ई वाले में जहाँ OH समूह हमारा जुड़ा है जिस कार्बन में, उसमें 2 हाइड्रोजन है, अतः यह 2 डिग्री होगा, 2 डिग्री। अब एफ वाले में देखते हैं कि
जो OH समूह जुड़ा है जिस कार्बन से, उसमें भी जो है एक हाइड्रोजन है, तो ये भी हमारा 2 डिग्री अल्कोहल हो जाएगा। हमको हाइड्रोजन को इंडिकेट करना है। अब G वाले में आते हैं। इसमें चूँकि जिस कार्बन के साथ OH समूह जुड़ा है उसमें एक भी हाइड्रोजन नहीं है, अतः यह हमारा 3 डिग्री अल्कोहल हो जाएगा। और लास्ट वाले में हम देखते हैं, इसमें जो CH के साथ OH जुड़ा है, एक ही हाइड्रोजन है, इसलिए इसको 2 डिग्री देंगे। इस प्रकार से हमारे प्रश्न का समापन होता है। नेक्स्ट वीडियो, अगले वीडियो में आप देखेंगे।